हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी के लिए ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। मेरे लिए बहुत ही खास है, बहुत ही खास है, जिसका लॉन्ग टाइम से मैं वेट कर रही थी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल मैं अच्छी नहीं चल रही थी, पर मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग स्पेशली मेरे छठ पूजा से रिलेटेड, जो कि छठ पूजा में हर कोई बिहार आना चाहता है, पर हम फिलहाल बिहार से बाहर जा रहे हैं छठ पूजा सेलिब्रेशन के लिए। और आज का दिन भी बहुत खास है हमारे लिए, इसीलिए क्योंकि आज है अन्नकूट, जहाँ हमारे जगह पे, हमारे स्थान पे, हमारे मंदिर पे बहुत ही धूमधाम से अन्नकूट सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिनों से इसका प्रिपरेशन चल रहा है, जो कि 2 दिन हो गए हैं, ताकि भगवान के सामने हर कुछ बहुत सात्विक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से परोसा जाए। और इसका क्लिप मैंने नहीं शेयर किया, इसका ब्लॉग तो मैंने नहीं शेयर किया है, पर इस वीडियो में मैं थोड़ा सा क्लिप जरूर शेयर करूँगी आप सभी के साथ, ताकि आप सभी देख सकें किस तरीके से हमारे वहाँ अन्नकूट का प्रिपरेशन होता है और किस तरीके से हम बहुत ही प्रेम से बनाते हैं। फाइनली हम अपना लगेज को अरेंज करते हैं। बहुत से लगेज मेरे इधर उधर फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। बहुत से मैंने अरेंज कर लिए हैं, पर कुछ है जिसे मुझे अरेंज करना बाकी है, क्योंकि अभी बच्चे के साथ जा रहे हैं तो लगेज काफ़ी हो जाता है। ऑब्वियसली लगेज तो होना बनता है। हम बस जा रहे हैं 1 वीक के लिए ही, ज़्यादा का हमारा प्लानिंग नहीं है, क्योंकि स्कूल्स चल रहे हैं तो स्कूल भी नहीं छूटने चाहिए, स्कूल भी कंटिन्यू रहना चाहिए और फेस्टिवल को भी एंजॉय करना है। तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, बस हमें फेस्टिवल देखना है और रिटर्न आना है। तो लगेज काफ़ी हो गया है। कुछ लगेज मैंने अरेंज कर लिया है, कुछ लगेज मुझे अरेंज करना बाकी है अभी। सो उनको मैं अभी अरेंज करती हूँ और आप सभी के साथ अपना ब्लॉग क्लिप शेयर करूँगी। और प्लीज़ जो लोग भी नए हैं मेरे इस ब्लॉग पे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्लॉग को वॉच कर रहे हैं तो ब्लॉग को लाइक करना ना भूले। ये शोर आप सुन सकते हैं, क्योंकि बच्चों का घर है तो ये शोर सुनना तो बनता है। और चलिए हम अपने लगेज को अरेंज करते हैं। सो मेरा लगेज ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड है। एयरपोर्ट लुक हमें लेना है, क्योंकि एयरपोर्ट जब पे जा रहा है तो एयरपोर्ट लुक तो बनता है। सो उसी का अरेंजमेंट कर रही हूँ, क्योंकि हमें सुबह इन द मॉर्निंग निकलना है। और क्योंकि हमारा यहाँ से डिस्टेंस है काफ़ी, हमारी फ्लाइट जो है दरभंगा से है, और डिस्टेंस होने के कारण हमें सुबह इन द मॉर्निंग निकलना होगा, क्योंकि अभी छठ के कारण काफ़ी गैदरिंग, काफ़ी क्राउडेड होता है मार्केट। तो हमने सोचा कि हमें कुछ पहले ही टाइम चले जाना चाहिए एयरपोर्ट पे। सो मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ सुबह, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है सुबह फटाफट। क्या पी ली? अच्छा वाह, हेलो मम्मा। ये कुछ हमारे जो है ना सामान हम नहीं रखे थे, ये बैग के अंदर बैग हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लगेज हमारे जो है ना वो वहाँ पे रह गए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो काफ़ी अपना सामान जो है मैके में छोड़ दी थी, नहीं लेके आ पाई थी। सो इस टाइम मैं एक्स्ट्रा बैग लेके जा रही हूँ, ताकि उसमें मैं अपने लगेज को लेके आ सकूँ। इसलिए ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसमें कोई लगेज नहीं है, ये खाली है। और इसमें हमें लाना है वहाँ से रिटर्न, इसलिए मैंने कुछ यहाँ से लेके जा रही हूँ, कुछ बैग्स, जाके वहाँ से सामान में रिटर्न ला सकती हूँ। सो मैंने फ्यूचर प्लानिंग भी कर लिया है। ये हमारे ड्रेसेस से जो हर कोई ना मैके जाने के नाम पे काफ़ी एक्साइटेड होता है, उसमें मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा मैकअप इतना दूर है कि जाना मेरा जल्दी हो नहीं पाता है। सो काफ़ी टाइम के बाद ही मैं जा पाती हूँ। सो मैंने इस बार सोचा कि चलो अच्छा खासा मौका मिला है छठ में जाने का, वो भी हम लोग का बहुत सबसे बड़ा महापर्व छठ, उसमें जाने का मौका मिला है। तो ये मौका तो नहीं चूकना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत ही खास प्लानिंग की है जाने की, ताकि हम पूरा जितने दिन रहे उतना दिन एंजॉय कर सकें। क्योंकि गर्मी तो ये देखिए, इससे ज़्यादा
लगेज प्रीशियस कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा कीमती हमारे लिए यही है हमारे लगेज में, जो कि है मिट्ठू का डायपर। इससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं हो सकता है एक पेरेंट्स के लिए। जब बच्चे के साथ आप जा रहे हो तो ये पूरे हम जा रहे हैं डायपर की सप्लाई करने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। जिन्हें भी एयरपोर्ट पे हमसे डायपर खरीदना खरीद सकते हैं। डायपर हम जा रहे हैं सेल करने, मिट्ठू के डायपर जाके सेल करेंगे एयरपोर्ट पे। है मिट्टू। सो ये बैग तो हमारा पैक हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, सुबह में उठना है, फ्रेश होना है और निकल जाना है। आ रही हूँ मैं, इंतजार करना मेरा सभी लोग जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं। मैं आ रही हूँ गुजरात। हाँ, इस बार मैं डांडिया में नहीं जा पाई थी, मुझे डांडिया में जाना तो था पर नहीं जा पाई। पर मैंने सोचा कि डांडिया मिस हो गया, छठ नहीं मिस होना चाहिए, तो मैं इस बार छठ में जा रही हूँ। कहीं जाना हो तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगेज होता है ना, वो पैक करना, फिर वहाँ जाके फिर इसे निकालना, फिर आते समय फिर पैक करना, ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। लेकिन फिर भी सब कुछ चलता है नैके के नाम, घूमने के नाम पे एवरीथिंग इज फेयर, सब कुछ चलता है। और अगर हमारे साथ मिट्ठू जा रही है तो ट्रिप तो हमारा डायपर भरा ही होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिलहाल अभी बज रहा है 8:17। मेरे दोनों नन्हे मुन्ने जग चुके हैं और मैं भी जग गई हूँ। बस हमें निकलना है, अभी हम नहाए नहीं हैं, शावर हमने नहीं लिया है, बस हमें रेडी होना है और निकलना है, क्योंकि 9 बजे तक हमें निकल जाना है। अभी वैसे मैंने आपको टाइम बताया 8:18 हो रहा है और ये काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है ना मॉर्निंग का, इसलिए हमारा तो जाना है तो हमारा तो और भी बिजी है। बच्चे को रेडी करना, खुद को रेडी करना तो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन फटाफट हम करेंगे और एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तभी तक के लिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं। फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई, हम रेडी होके निकल चुके थे घर के बाहर, इसलिए आप मेरे सर पे पल्लो देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ना लोकल मार्केट है तो यहाँ पे पल्लो रखना बनता है। और मिट्ठू काफ़ी दुखी थी, क्योंकि उसे दादी की बहुत याद आ रही थी, वो दादी से जुदा नहीं होना चाह रही थी। उसे था कि हम नहीं जाएंगे, हम दादी के पास ही रहेंगे। फिर मैंने लास्टली डिसाइड किया था कि छोड़ दो उसे, अगर ऐसा है तो उसे रहने ही देते हैं। फिर लास्टली वो एग्री हो गई, उसके एग्री इस बात पे किया गया चलो मिट्ठू आपको टॉयज़ दिलवा देंगे। उसके मुंह देख सकते हैं, मुंह का रिएक्शन कैसा है, क्योंकि उसे नहीं आना था। दादी को बहुत मिस कर रही थी, बहुत रो रही थी वो, इसलिए हमने एक लास्ट ट्राई मारा कि अगर वो एग्री हो जाती तो उसे लेके आएंगे। फिर हमारा डेस्टिनेशन आ चुका था, हमारे एयरपोर्ट आ चुके थे। ये दरभंगा का एयरपोर्ट देख सकते हैं, एयरपोर्ट के नाम पर ये रेलवे स्टेशन में नहीं लग रहा। इससे अच्छे ना बाहर के रेलवे स्टेशन होते हैं, जो यहाँ एयरपोर्ट की कंडीशन है। एयरपोर्ट की कंडीशन देख सकते हैं कितनी थर्ड क्लास है, क्योंकि हर कुछ डेवलप हुआ बिहार में, पर एयरपोर्ट पटना का हो या दरभंगा का हो, एयरपोर्ट का वो लुक नहीं है जो बाहर में एयरपोर्ट के लुक आपको मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर, हैदराबाद मिल जाता है। वो यहाँ के एयरपोर्ट के लुक आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तो ये काफ़ी लोकल जगह पे है और ऊपर से यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं आई है अभी एयरपोर्ट पे। और फाइनली हम अपना बैग लगेज चेक इन कर रहे थे, देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लगेज भी काफ़ी नहीं थे, लगेज भी हमारे पास मात्रा में ही थे, क्योंकि हमें ये फर्स्ट टाइम था मेरे ट्रैवल में जब मैं इतने कम लगेज के साथ जा रही थी, क्योंकि जब भी मैं मैके जाऊँ तो मेरे साथ काफ़ी लगेज हो जाते हैं। बस इस बार हम काफ़ी कम डेज़ के लिए जा रहे थे, इसलिए लगेज हमारे साथ ज़्यादा था नहीं, बहुत ही कम लगेज के साथ हम जा रहे थे। हमारे सारे प्रोसेस एयरपोर्ट पे जो भी होते हैं हमने कंप्लीट कर लिए थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रोसेस आर कंप्लीटेड। बस मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, वीडियोस ले रही थी। और मिट्ठू मेरी काफ़ी दुखी थी ना, क्योंकि मिट्ठू को दादी की बहुत याद आ रही थी, मिट्ठू दादी को बहुत मिस कर रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली मिट्ठू को एक ना एक चीज़ मिल ही गया, जहाँ उसे बहुत ही मस्ती आ रही थी और बहुत ही एंजॉय कर रही थी। ये उसका बेबी सेगमेंट था, जहाँ पे सारे टॉयज़ खिलौने थे और बच्चे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते थे। जिनके पास भी छोटे बच्चे हो या जिनके बच्चे बहुत परेशान कर रहे हो, वो लोग इस टॉयज़ के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा था, जहाँ पे बच्चे के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड ज़रूर हो जाएगा। और यहाँ पे हम बैठ के वीडियोस ले रहे थे और हमारे दोनों बच्चे खेल रहे थे। इन्होंने बोला नहीं वीडियोस अलाउड नहीं है, तो मैंने वीडियोस अपने स्टॉप कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पे ना दरभंगा एयरपोर्ट पे ना फ़ोटोज़ एंड वीडियोस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो फिर भी मैंने सोचा था कि कुछ क्लिप्स ले लूँ ताकि मेरे ब्लॉग और रील्स में काम आए, और वही लेते समय इन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने इनकी बात मानी और मैंने अपने कैमरे को स्टॉप कर दिया।
ये जब हमें जानी थी फ़्लाइट के अंदर तो बच्चे ने काफ़ी ज़िद किया कि मम्मा हमें ये लेना है वो लेना है। ये उस टाइम का था, क्योंकि एयरपोर्ट पे आप कुछ भी लेने जाओ ना, कुछ भी परचेज़ करो, काफ़ी हैवी प्राइस होता है। प्राइस बहुत ही हाई होते हैं, क्या पता क्यों ऐसे करते हैं, लेकिन प्राइस बहुत हाई होते हैं वहाँ पे। ये जो भी आप देख रहे थे ना, सारे 500 के थे। मिट्ठू काफ़ी ज़िद करी थी कि मम्मा हमें लेना ही है। फिर मैंने मिट्ठू को काफ़ी समझाया। फिर मिट्ठू लास्टली में जेम्स ली और ओरियो, जो कि ये मिट्ठू के देख रहे हैं आप, ओरियो, क्योंकि बच्चे को ओरियो, केक्स, बिस्किट से बहुत पसंद आते हैं। ये उसे साइकिल लेनी थी और ये साइकिल कुछ नहीं था, नन ऑफ द यूज़, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, बस अंदर में जेम्स फिल थे। और हमने अपने शॉपिंग कर लिए। मिट्ठू के हाथ में जेम्स थे जो उसे लेने थे। और फिर हम फ़्लाइट के अंदर जा रहे थे, क्योंकि ना काफ़ी लंबी लाइन थी, तो हमें ये भी देखना था कि कहीं हम मिस ना कर जाए वीडियोस और फ़ोटोज़ के चक्कर में। तो हम जा रहे थे और ये फाइनली हम आ गए थे बस के अंदर। और बस के जब हम बाहर गए तो ये हमारी फ़्लाइट हमारा वेट कर रही थी। और मिट्ठू देखिए कैसे नाराज़ हो रही है कि नहीं मम्मा हमें तो जाना ही है। हम उसे समझा रहे हैं बेटा रुको, अभी टाइम है, नहीं हम जाएंगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़िद करने लगते हैं। मिट्ठू मेरी काफ़ी नॉटी है इस मामले में, बहुत ही शैतानी करती है कभी कभी। हर कोई अपने आप में व्यस्त था, मैं भी अपने आप में व्यस्त थी, क्योंकि मुझे क्लिप लेने थे और मिट्ठू को जेम्स खाने थे। मिट्ठू को जेम्स खाने थे और फ्लाइट के अंदर जाना था। हम दोनों काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और हर कोई अपने आप में लगा था। मैं तो भाई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती, तो मैंने खूब सारे वीडियोस लिए, क्लिप्स लिए, फ़ोटोज़ लिए, रील्स बनाए और आप सभी के साथ शेयर किया, क्योंकि ना मुझे इस टाइप का मेमोरी क्रिएट करना बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और फ़ोटोज़ तो आई लव फ़ोटोज़ क्लिक करना भी मुझे बहुत पसंद है। और हम आ गए फ़्लाइट के अंदर। फिर मैं अपने सारे लगेज को ऊपर कैबिन में डाल रही थी और हर कोई वेट कर रहा था कि मम्मा अपना वर्क फिनिश करेगी फिर हम बैठेंगे। फिर मैंने फटाफट अपने सारे लगेज को कैबिन में डाल दिए और मैं चली मिट्ठू के साथ बैठने। इस बार मुझे बैठना था मिट्ठू के साथ हम दोनों और ये दोनों, हर कोई अपने पार्टनर को चूज़ कर लिया था। मुझे मिट्ठू के साथ बैठना था और आरना को डैडी के साथ बैठना था। तो हम दोनों आगे पीछे करके, क्योंकि हमारे ना सीट ना चेंजेस थे, आगे पीछे करके थे, ये देख सकते हैं। मिट्ठू बैठी थी इनके साथ, बट मिट्ठू को नहीं बैठना था, मिट्ठू को मम्मा के साथ बैठना था। फिर मिट्ठू मेरे साथ चली आई बैठने और मिट्ठू जेम्स एंजॉय कर रही थी, मैं क्लिप ले रही थी और मिट्ठू के साथ मैंने फ़ोटोज़ भी लिए। मिट्ठू में एक चीज़ बहुत शरारती है कि मिट्ठू को फ़्लाइट में बैठना ही नहीं है, खड़े होकर आना है। वो जितने भी फ़्लाइट में जाती है वो बस स्टैंडिंग पोजीशन में जाती है, स्टैंडिंग पोजीशन में ही आती है, वो बिल्कुल भी बैठ के नहीं जाती है। और ये दोनों को देखिए, ये दोनों अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, हम दोनों अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। फर्स्ट टाइम था जब हम चारों एक साथ अपने फ़्लाइट ट्रिप कर रहे हैं, हम चारों एक साथ फ़्लाइट में हैं। सो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं किया, मैंने हर एक मोमेंट कैप्चर कर लिया। मिट्ठू को ना इसमें कुछ ना कुछ करनी थी कि मम्मा ये कैसे ट्रे कैसे खुलेगा, मम्मा इसका क्या यूज़ है, मम्मा उसका क्या यूज़ है, हर कुछ इसे जानना था। सो मैं इसे एक्सप्लेन भी कर रही थी। इसमें ना इसे मोबाइल रख के देखना था, जिसमें मैंने अपने मोगली वीडियो डाउनलोड किए थे। अब मिट्टू को इसमें देखना था, देखते हैं इसके एक्सप्रेशन, देखिए इसके एक्सप्रेशन काफ़ी क्यूट होते हैं। जब इसे कुछ भी मिले अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो इसके एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये इसका बहुत ही मन था कि मम्मा हम उसमें ऐसे रखें मोबाइल और देखे, प्लीज़ अपना मोबाइल दो ना। ये बार बार यही रिपीट कर रही थी, बोली बेटा प्लीज़ थोड़े से क्लिप ले लेने दो, फिर हम आपको मोबाइल दे देंगे। और ये ट्रे को बार बार ओपन करना बंद करना, हम सभी 4 मेंबर्स के लिए ना ये ट्रिप बहुत ही यादगार रहा, क्योंकि ये फ्लाइट का हमारा पहला ट्रिप था जहां हम सभी एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये ट्रिप हमारा बहुत ही फैंटास्टिक और मेमोरेबल रहा, जहां हम सभी एक साथ ट्रैवल किए और हमने बहुत सारी मेमोरी बनाई, मेमोरी के रूप में ब्लॉग बनाया, आप सभी के साथ शेयर किया। और मिट्ठू के लिए था कि मिट्ठू को मम्मा हमको विंडो सीट से देखना है, पर हमारा विंडो सीट नहीं हो पाया था। मिट्ठू का सेंटर सीट था और मेरा साइड का, हमारे 4 सीट थे पर आगे पीछे करके थे, हमें विंडो सीट नहीं मिला था ना। और फ्लाइट का सबसे खूबसूरत मेमोरी ये होता है, पल ये होता है जहाँ हमें विंडो सीट मिले और वहाँ से हमें क्लाउड्स का, छोटे छोटे हाउसेस हो, ट्रीज हो, माउंटेन्स हो, सबको देखने का नज़ारा जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही सुकून देता है ये नज़ारा हमें और बहुत ही अच्छा लगता है। तो कि मैं नहीं ले पा रही थी ना, क्योंकि विंडो सीट ना होने के कारण, तो मैंने फिर भी छोटे से क्लिप लेने की कोशिश की ताकि आप सभी शेयर कर सकूँ। और ये क्लिप मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, रील्स के रूप में, ब्लॉग्स के रूप में, दोनों के रूप में मैंने इसे लिया था। मिट्टू काफ़ी एक्साइटेड कि मम्मा हम ये परचेज़ करना है, मम्मा हमें ये खाना है, मम्मा हमें सीट पे जाना है, मम्मा हमें देखना है,
क्योंकि मिट्टू 1 मिनट के लिए ना बैठने को रेडी नहीं था, मिट्टू को ना बैठना नहीं था और ना कुछ कंटिन्यू करना ही था। फाइनली हम आ चुके थे मुंबई एयरपोर्ट पे, हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी। हमें लगेज अपना लेना था तो हमने अपने लगेज भी ले लिए। मिट्टू को फ्रेशन अप होना था तो मैंने मिट्टू को फ्रेश कर दिया था और हम अपने लगेज लेके जा रहे थे बाहर एग्जिट पॉइंट पे, जहाँ हमें पिकअप करने के लिए मेरा भाई आ चुका था और हमें जाना था एग्जिट पे, जहाँ हम जाते हैं वहाँ से फिर हम डेस्टिनेशन पे जाते हैं। वहाँ से हमें अप्रॉक्स 4 आवर्स लगते हैं जाने में और वहाँ से वापस 4 आवर्स की दूरी है, जहाँ 4 आवर्स लग जाते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। यहाँ से भी 2-3 घंटे, फिर वहाँ से 4 आवर्स, तो समझिए कि हमारा फ्लाइट होने के बावजूद भी हमारा 1 डे फुली चले जाता है ट्रैवल करने में, क्योंकि दूरी इतनी है ना कि हमेशा जाने का ना हिम्मत ही नहीं बन पाता है, क्योंकि दूरी होने के कारण। और मेरा तो स्टाइल नहीं जा रहा था, मैंने पूरे वीडियो कैप्चर करने की कोशिश की, ब्लॉग्स लेने की कोशिश की, रील्स लेने की कोशिश की। फाइनली मेरा भाई आ चुका था, हम अपने लगेज को रख रहे थे और इनका था कि तुम्हारा तो ब्लॉग स्टॉप ही नहीं होता, प्लीज़ स्टॉप इट, ब्लॉग को तो स्टॉप करो। मैं प्लीज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ना कभी भी मेरे ब्लॉग्स में रील्स में आना नहीं चाहते हैं, पर मैं ना कुछ ऐसा कांड कर ही देती हूँ जहाँ ये कैप्चर हो जाते हैं। और मैं घर पे आ चुकी थी, मैं भगवान का आशीर्वाद लेते हुए मम्मी का आशीर्वाद ली और फाइनली मेरा ब्लॉग एंड होने को आया। बहुत ही जल्द मैं आप सभी को अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलूंगी। सो फाइनली आई एम वेरी हैप्पी, मेरा ये ट्रिप तो कंप्लीट हो चुका है। आप सभी नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करिए, तभी तक के लिए बाय बाय।